बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा साथ में रहें। आज आपको एक बड़ी ही कमाल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप भी मेरी तरह हैरत ज़दा रह जाएंगे। आपने बहुत दफ़ा कुरान पाक की ये आयत पढ़ी होगी जिसके अंदर ये वाक़या आया है, उसके बारे में आपके साथ वाक़या भी शेयर करना है और हुद के बारे में मालूमात कि हुद जो है वो कितना सफ़र कर सकता है। इसके अलावा कुरान पाक में जो वाक़या आया है उसके बारे में कई ऐसी बातें जो आज तक आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दी होगी। हुद पानी कैसे तलाश कर सकता है, हुद के सर के ऊपर जो एक ताज सजा होता है वो ऐसा क्यों है, हुद की आज़ादी ज़िंदगी के बारे में ऐसा मैसेज जो हमारे इंसानों तक जो पहुँचाया गया है या वो पहुँच सकता है कमाल किस्म का, वो आपके साथ शेयर करेंगे। वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुद के दरमियान। सूरह नमल के अंदर ये वाक़या है। मैं उसका लुब्बे लुबाब आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुद को अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी शर्फ बख्शा, वो ज़रा आप सुनिए। ये बात यहाँ से हम तर्जमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जमा स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सब जो चरिंद परिंद जिन्नात सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि मैं देखता हूँ कि इस वक्त जो है वो हुद गैर हाज़िर है, तो वो आकर वापस अपनी जो गैर हाज़िरी है या ना मौजूद ना होने की कोई दलील सरी रीज़न पेश करे, वरना या तो उसको ज़िबा कर दिया जाएगा या उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसके बाद जो है हुद वापस आता है। ये मैं आपको लुब्बे लुबाब बता रहा हूँ तर्जमे का। हुद वापस आता है और आपकी बारगाह में हाज़िर होकर कहता है कि मैं आपको ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जो आज जिसकी आपको खबर नहीं होगी। तो मैं एक ऐसी वादी में गया हूँ, वादी सबा, जिसमें एक खातून जो है वो मलका है और उसकी ज़ेर निगरानी जो है वो अवाम रियाया सूरज को सजदा करती है और वो उनके पास हर तरह के वसाइल मौजूद हैं। जब ये बात की जाती है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हारी बात की तस्दीक करते हैं, तुम ये ख़त मेरा लेके उस मलका के पास जाओ और उसे दावत दो। वो ख़त लेके हुद यानी आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस हुद से मुखातिब हैं और उसके बाद वो एक तरह से जो दरमियान में एक शख्स चिट्ठी का ज़रिया बनता है, वो वहाँ पे पैगाम रसाई कर रहा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। मीलों का सफ़र तय करते करते वादी सबा में पहुंचता है, मलका को ख़त पहुंचाता है। उसके बाद मलका उस ख़त को खोलती है, अपनी दरबार में जितने लोग मौजूद होते हैं उन्हें बताती है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़त आया है, बादशाह हैं वो, और वो हमें अपने दीन की दावत दे रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला की जो वाहिद मालिक व खालिक है इस कायनात का, उसके सामने सरे तस्लीम खम कर लो। तो वो अपने दरबार में मौजूद लोगों से मशवरा करती है। तो इस पर उसके दरबार के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम जंगजू हैं, हम मजबूत हैं, हमारे पास हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, आसानी आसाइशें सहूलतें मौजूद हैं, तो हमें सर तस्लीम खम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर जो मलका होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि ऐसे बादशाह जो हैं वो जलील कर देते हैं, तजलील कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं हमारे शहरों को, तो तुम जो है वो बाज आ जाओ इस चीज़ से। तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसे तोहफ़े तोहफ़ भेजती हूँ और उसके बाद अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तोहफ़े तोहफ़ लेके बारगाह में पहुँचते हैं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत मौजूद है और वो हमें इससे मरहूब करना चाह रहे हैं, तो हम इससे मरहूब होने वाले नहीं हैं। इसके दौरान बादशाहत सल्तनत के अंदर सारे लोग मौजूद होते हैं, जिन्नात, फरिश्ते, जिन्नात और बाकी हर तरह की चरिंद परिंद वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि कौन ऐसा है कि जो उस मलका के तख्त को यहाँ फौरी तौर पे मेरे पास हाज़िर कर दे। तो एक जिन जो होता है वो कहता है, हैकल जिन्नात में से एक हैकल जो होता है वो कहता है कि मैं अभी आपके अपनी जगह से उठने से पहले यहाँ हाज़िर कर सकता हूँ। और एक फिर कलाम इलाही पर यकीन रखने वाला, कलाम इलाही का इल्म रखने वाला शख्स जो कहता है कि मैं पलक झपकने से पहले उस
उसके तख्त को यहाँ ले आता हूँ और वो ले आता है। अब यहाँ तक ये वाक़या जो हुदहुद से रेलिवेंट था वो आपके साथ शेयर करने का मकसद यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं हुदहुद को अल्लाह ताला ने कितना बड़ा शर्फ बख्शा। फिर इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जब वो लश्कर जो है वहाँ उसकी सल्तनत की तरफ मूव करने लगता है तो हुदहुद जो है वो दरख्वास्त करता है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से कि मुझे अपने साथ इस लश्कर का हिस्सा बना लें, मैं पानी तलाश करूँगा, जहाँ पानी मौजूद होगा मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने हुदहुद को ऐसी सलाहियत दी है कि वो ऊंचाई पे उसकी छठी सेंस इतनी तेज़ है कि वो ऊंचाई पे मौजूद होने के बावजूद ज़मीन के अंदर जहाँ पानी जिस क्वांटिटी के साथ मौजूद है वो उसे देख सकता है, उसे बता सकता है। आप अंदाज़ा लगाएं अल्लाह ताला ने कैसी कैसी कायनात में तख्लीक की है, वो पानी बता सकता है। तो उसके ये भी शर्फ हासिल होता है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम उसे अपने साथ उस लश्कर का हिस्सा बनाते हैं, यानी पानी का खोजी बना के उसको साथ लेके चलते हैं। ज़रा आप कितना ईमान अफरोज़ वाक़या है। उसके बाद जो है वो जो हुदहुद होता है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। ये वाक़या शेयर किया आपके साथ। अब हुदहुद की लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मौरखीन बताते हैं कि जब हुदहुद वहाँ मौजूद था वादी सबा में और वो उसको लाने का हुक्म दिया गया तो उकाब जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पे वो वहाँ जाता है और वो लेके आता है। जब वो उसे पकड़ता है उकाब तो उसे ये सर के जो बाल होते हैं वहाँ से पकड़ता है, तो वो जो बालों का एक ताज बना हुआ है आज भी आपको हुदहुद के सरों पे नज़र आता है। तो वो उस उकाब के जो पकड़े थे बाल उसकी वजह से है, वो आज भी उसका निशान मौजूद है। ये वाक़या हमारे लिए एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। हम कुरान पाक को सवाब की खातिर पढ़ते हैं, अगर हम उसको तहकीक के साथ और इस यानी गहराई के साथ पढ़ें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक वाक़या हम कितने मैसेज छुपाए हुए हैं। ये हुदहुद के बारे में चंद वो मालूमात थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। अपना और अपने चाहने वालों का